सपना हाँ गुड़िया क्या हुआ प्यारी मेरी गुड़िया पलकों से पूछो जरा हाँ छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सपना प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी पालने से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन से ये वीडियो प्लान कर रही थी और इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी डिलीवरी कैसे कैसे हुई, किस तरीके से हुई, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि सच में जैसे लोग कहते हैं कि सी सेक्शन बहुत नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसमें कोई पेन नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो मैं उसको क्लेरिफाई करूँगी कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बट जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी में आप पहले पेन सहते हो, उसके बाद आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो। सी सेक्शन एक प्रोसेस ऐसा है कि हाँ, वो बिना पेन के हो जाता है, बट जब आपके ऊपर से एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होना शुरू होता है ना, फिर वो जो पेन होता है वो मैं आपको बताऊँगी वो कैसे वाला पेन होता है और मैं कैसे रिकवर हुई, मेरे स्टिचेस कितने दिन में रिकवर हुए, वो सब मैं शेयर करूँगी सेकंड वीडियो में। तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो जैसे जिस भी लड़की ने कंसीव किया हुआ है या जिनकी डिलीवरी बहुत पास है, वो इस वीडियो को देखकर बहुत एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि मैं भी ऐसी थी। जैसे मेरा 8th 9th मंथ लगा था, मैंने इतनी सारी डिलीवरी स्टोरी देख ली थी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो, क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है और नर्वसनेस भी रहती है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से पता था, फिर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बहुत सारी वीडियोस। मतलब इवन जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन भी मैंने कई सारी वीडियोस देख ली थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत क्विक सा, बहुत ही फ़नी सी भी स्टोरी है कि आप लोग सुनोगे तो शायद आपको हंसी भी आएगी कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब ऐसे हुआ। एक्चुअली हमें एक दिन पहले क्या मॉर्निंग तक भी नहीं पता था कि शाम तक मेरी डिलीवरी होनी है, और एकदम से सब चीज़ें ऐसी चेंज हुई, सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं आप भी इससे रिलेट करोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि मेरी डिलीवरी अभी 20 दिन पहले हुई है और मुझे बेबी गर्ल हुई है। जैसा अरुण और मैं चाहते थे पिछले 5 सालों से कि हमें बेटी ही हो, तो फाइनली बेटी हुई है। अरु जो है वो ये वो मेरे जस्ट पास में अभी सो रही है। एक्चुअली वो ठीक से सो नहीं पा रही है अभी, क्योंकि मैं उसको फीड ठीक से नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि मैं अभी हेयर वॉश करके आई थी। बट फिर भी वो अभी सो रही है, जब वो उठेगी तो मैं उसको फीड करा दूंगी। मैं वीडियो के एंड में आपको मिलवाऊंगी भी, उससे थोड़ा सा दिखा देती हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट सबने देखी हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी डिलीवरी डेट थी वो थी 20 अगस्त। यस, मतलब अभी भी मेरी डिलीवरी डेट आई नहीं है जब मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज 4 तारीख है, 6 अगस्त को मेरे पूरे 9 मंथ ख़त्म होने वाले थे, और जो मेरी डिलीवरी डेट थी वो 13 अगस्त चल रही थी, और लास्ट टाइम में 20 अगस्त हो गई थी। बेशक भाई ऐसे इतनी आगे कभी जाती नहीं है। जैसे 6 अगस्त को मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, तो मैक्सिमम जो मेरी डिलीवरी है वो 25 से 30 के बीच में हो जानी थी। तो बट ऐसा नहीं हुआ। और थोड़ा सा मैं पीछे से बताती हूँ। एक्चुअली मेरा 8 मंथ से मैं आपको बताती हूँ, 8 मंथ में डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करने को बोला था। तो उस अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ था कि मेरा जो फ्लूइड है, बेबी के आसपास का फ्लूइड, वो बहुत ज़्यादा कम आया था। कम इन द सेंस वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आया था। वो था 6.5, वो इतना ही था। लगभग 8 भी होना चाहिए था। 8 भी बॉर्डर लाइन ही कहते हैं, बट 8 फिर भी थोड़ा सा सही होता है, बट वो 6.5 था। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि उस वक्त मैंने फ्लूइड चढ़वाया था। यस, मैंने फ्लूइड चढ़वाया था। 9 बोतल मेरे चढ़ी थी, 3 दिन में चढ़ी थी, एक दिन के गैप करके जो मेरा फ्लूइड चढ़ा था, हरमिन नाम का फ्लूइड होता है वो चढ़ता है। उससे पहले 2-3 बोतलें और चढ़ती हैं। तो वो मुझे 3 दिन हुआ था। उसके बाद ये हुआ था कि जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जो मेरा पानी था वो 12 पहुँच गया था, बहुत अच्छा हो गया था। और जो बेबी मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से हो गई थी, और बेबी की ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, क्योंकि अरु की मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगी थी फ्लूइड चढ़वाने के बाद।
फिर सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल थी। और मैंने बहुत अल्ट्रासाउंड कराए हैं मेरी प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराए। अगर आप बोलोगे तो मैं स्टार्टिंग से भी शेयर कर दूंगी कि क्या क्या अल्ट्रासाउंड मैंने कराया, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती थी। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि मैंने लास्ट जून से ट्रीटमेंट लिया था और मैंने कंसीव किया दिसंबर में। और मैंने काफ़ी टफ़ ट्रीटमेंट लिया है जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, मतलब लिया है तो बस ट्रीटमेंट से ही बेबी हुई है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ा। फिर मैंने दिसंबर में कंसीव किया था, तो मेरा फर्स्ट मंथ अच्छा था, सेकंड मंथ अच्छा था, थर्ड मंथ अच्छा था, फोर्थ मंथ में मुझे ब्लीडिंग हो गई थी। वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। फोर्थ मंथ में मुझे ब्लीडिंग हुई, देन मेरी बेबी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद फिफ्थ मंथ में मैंने एनोमली स्कैन कराया, वो ऑलमोस्ट सही था, बट उसमें क्या था, बेबी के जो हार्ट था उसमें बिल्कुल छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद मुझे 6 मंथ में फीटल इको कराना पड़ा। फीटल इको एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें से बेबी के हार्ट को अच्छे से देखा जाता है। तो जब वो देखा गया तो वो भी बिल्कुल सही था। 7th मंथ में सब कुछ ठीक ठीक रहा, और 7th मंथ के एंड और 8th मंथ के स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो बेबी का पानी कम हो गया। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ स्टार्टिंग से चलती रही। इसीलिए एक यूट्यूबर होते हुए भी और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि हमने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत डर में निकाली, बहुत ज़्यादा डर में निकाली थी। तो ये हुआ था। फिर फाइनली जब मेरा फ्लूइड सही हो गया, फिर डॉक्टर की विजिट आपके पास होती रहती है हर हफ्ते 2 हफ्ते में। मुझे डॉक्टर 2 हफ्ते में बुलवाती थी क्योंकि ऐसी कोई सच में साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उस टाइम पर। बट एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम दे रही थी वो था मेरा बीपी। मेरा जो बीपी है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो गया था। मतलब वैसे तो मेरा ब्लड हमेशा 120 के अराउंड रहता था, बट एकदम से 140, 145 ऐसे, 135 ऐसे हो रहा था। 140, 100 चल रहा था, जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ज़्यादा था, जो नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे एक चार्ट बनाने को बोला था। वो चार्ट मैंने पूरे हफ्ते बनाया था। उसके लिए मैंने मशीन भी घर पे खरीदी। दिन में मैं 3 बार बीपी करती थी, तो वो ऐसे ही आता था 135, 130, 120 इस तरीके का आ रहा था। बट डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जिस दिन तुम्हारा बीपी 140, 100 आ जाएगा, मैं तुम्हें एडमिट करके तुम्हारा सी सेक्शन कर दूंगी, क्योंकि इतना हाई बीपी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। उस समय पर मेरा 9th मंथ स्टार्ट होने वाला था, मे बी तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर हम गए, मेरा 9th मंथ जिस दिन स्टार्ट हुआ 6 जुलाई, उसके 1-2 दिन बाद फिर से मेरी विज़िट हुई। मेरा बीपी तब भी थोड़ा हाई था, तो डॉक्टर ने मुझे उसके बाद फिर से बोला कि बीपी अपना चेक करवाते रहो, बीपी हाई नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर मॉनिटरिंग करती थी, 1 हफ्ते की मेरी मॉनिटरिंग थी। तो उसके बीच में मुझे 2 इंजेक्शन भी लगे थे, पता नहीं बीकासॉल कुछ ऐसे करके इंजेक्शन थे। मे बी वो मैंने पूछा था तो वो बेबी के जो वो है, मे बी बेबी के लंग्स वगैरह की मैच्योरिटी के लिए थे, जो होने चाहिए थे। फिर मेरा 35 वीक चला। 35 वीक में सब कुछ ओके था, मतलब बीबी में चेक कर रही थी तो वही आ रहा था 130, 135 कुछ ऐसे ऐसे आ रहा था। लास्ट में जैसे ही मेरा 36 वीक आया, और 36 वीक एंड पे, मतलब मेरा सैटरडे पे वीक चेंज होते थे, तो सैटरडे को ही क्या था, हमें डॉक्टर को विजिट करना था, और डॉक्टर ने मेरा एक और अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। और वो अल्ट्रासाउंड मेरा कलर डॉपलर मेरा अल्ट्रासाउंड था, जो मुझे लगता है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो 8.5 महीने के आसपास कराया जाता है। तो वो कलर डॉपलर उन्होंने मेरा लिखा था। तो हमने ये प्लान कर लिया था कि सैटरडे में डॉक्टर को दिखा लेंगे और कलर डॉपलर भी उसी दिन करा लेंगे। तो मैं पूरे हफ्ते करती रही मॉनिटरिंग। उस बीच में मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा ना एब्डोमेन में पेन चालू हो गया। पेन मतलब 2 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे लग रहा था। और मैंने आप लोगों से वीडियो में शेयर भी किया था कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत मुझे चल रही थी। उस दिक्कत के बाद मुझे क्या हुआ, 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, बहुत ही ज़्यादा। तीसरे दिन मैं रिलैक्स हो गई और मतलब बहुत नॉर्मल हो गई। ये बात है कम से कम 11-12 तारीख की, तो मैं रिलैक्स हो गई। तो उसके बाद 15 तारीख आई और 14 तारीख आई। 14 तारीख को मेरी मदर इन लॉ ने मुझे देखा और उनको ऐसा लगा कि बेबी नीचे खिसक रहा है, मेरा जो ऊपर का हिस्सा था वो खाली हो रहा था, शायद इसी वजह से मैं रिलैक्स हो गई थी।
13 तारीख को मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी मैटरनिटी, क्योंकि उन 2 दिन की तकलीफ़ के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी, वरना मैं 20 के अराउंड छुट्टी लेने वाली थी। 13 जुलाई को मैं अपनी मैटरनिटी लीव लेकर आ गई थी। उसके बाद 14 को मैं रिलैक्स रही। 15 को मम्मी और मेरे पापा जी, मतलब मेरे सास ससुर को, उनको कहीं जाना था, तो उनको भी बहुत डर था कि उन्हें लग रहा था कि डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, बट वो नॉर्मल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि जल्दी होने वाली है। तो मैंने उनको बोला कि आप जाओ पर शाम तक आ जाना। तो 15 तारीख की शाम तक मम्मी आ गई और 16 तारीख को हमने अपनी जो डॉक्टर का प्लान था और जो अल्ट्रासाउंड था वो प्लान कर लिया। तो जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं कॉन्डली में या दिल्ली में, उनको पता होगा कॉन्डली मोड़ पर एक साईं हॉस्पिटल है, उसी से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। मैंने पहले भी वहाँ ट्रीटमेंट लिया था और मेरी डिलीवरी वगैरह सब कुछ वहीं हुई। तो क्या हुआ कि 16 तारीख को हमें जाना था। 15 तारीख को मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास में आई थी और वो मजाक मजाक में मुझे बोल गई कि ऐसा ना हो भाभी कि कल आपको एडमिट ही कर लें, कल आपकी डिलीवरी हो जाए, कल मतलब आप जाओगे चेकअप के लिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि 1-2 दिन पहले मुझे लगा, बट मैं रिलैक्स हो गई। फिर ऐसे ही उस दिन रात में अरुण ने मुझे एकदम बोला कि ऐसा ना हो अलका, कल तुम्हें एडमिट ही कर ले, कल बेबी आ जाए। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होगा, इतनी जल्दी कैसे आएगा, अभी तो 9वें मंथ के सिर्फ 9 दिन बीते हैं। मतलब वैसे तो 9 मंथ में आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, बट मैं चाह रही थी 37 वीक जो है मेरा वो कंप्लीट हो जाए। 37 वीक अगले दिन लगने वाला था, तो बेबी तो मैच्योर था मेरा। तो ऐसे हुआ। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे ही मजाक में हिसाब लगा रही थी कि कल अगर मेरी डिलीवरी हो जाती है 16 को, तो 21 तारीख को अरुण का बर्थडे था, तो हम ऐसा करेंगे कि अरुण के बर्थडे पर छठी हो जाएगी बाबू की। तो मतलब ये सब ऐसी चीज़ें चली, पर मुझे कहीं ना कहीं पता था ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग में नॉर्मल उठी हूँ बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी टेंशन नहीं, अपना उठी हूँ, अपना ब्रश व्रश कर रही थी, सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर के जाना है अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड का जो टाइम था 7:30 से 9:30 था, बट हमें पता था डॉक्टर 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं। हम जल्दी उठे, हमने नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ कर लिया। उस दिन मैं 6 बजे करीब उठ गई थी, नाश्ता पानी वगैरह करा। तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया कि मैंने अरुण से बोला आप ऐसा करो, एक बार डॉक्टर के फ़ोन करके पूछ लो। एक्चुअली वहाँ पे 1-2 जने हैं जो हमारे अच्छे क्लोज हैं, तो हम उनसे कंफर्म कर लेते हैं कि आज अल्ट्रासाउंड वाले सर आ भी रहे हैं कि नहीं। पता नहीं मेरे माइंड में बात क्यों क्लिक करी कि पूछ लो, जबकि बहुत दूर नहीं था, हम आराम से वापस भी आ सकते थे, बट फिर भी मैंने अरुण को बोला। अरुण ने जैसे पूछा तो वहाँ पता चला कि वो डॉक्टर आज छुट्टी पर है। मतलब जो मेरा सोचना था वो सही हो गया। तो फिर हम 3 जगह से अल्ट्रासाउंड करा लेते थे, एक यहाँ पर और 2 फेज़ 3। फिर अरुण को उस दिन हाफ डे में जाना था। अरुण ने बोला था मैं हाफ डे चला जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर डिलीवरी तुम्हारी पास में है तो हमारी बहुत छुट्टियाँ हो जाएंगी मेरी। तो मैंने बोल दिया ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, मैंने एक जगह और कंफर्म किया, माई लैब फेज़ 3 में, वो भी सबको पता होगी, जो यहीं एरिया के काफ़ी अच्छी, जहाँ मैंने एनॉमली स्कैन कराया था। वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने बोला 11 बजे होगा, 11:30 बजे, सॉरी 11:30 बजे होगा। तो फिर अरुण ने बोला कि नहीं वहाँ नहीं हो पाएगा, फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा। फिर एक और जगह है डॉक्टर लथा राठी, जहाँ से मैं कराती हूँ, मतलब मोस्टली मैं वहीं से करा रही थी अपने सारे अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वहाँ मशीन भी बड़ी थी और कलर भी हो जाता था। तो फिर सोचा वहाँ करा लेंगे। वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि एक अपॉइंटमेंट है, 11 बजे आप आ जाओ, हो जाएगा, बट अगर वो कैंसिल हो गई तो 10 बजे भी हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है अरुण, यहीं करा लेते हैं और फिर साथ के साथ डॉक्टर को दिखा लेंगे, हो जाएगा। तो डन हो गया। फिर एकदम मेरे माइंड में आया ऐसा करते हैं अरुण, सैटरडे था उस दिन मेरा 37 वीक लगा था, सैटरडे था। तो अरुण ने एकदम से बोला कि, मतलब मैंने ही बोला था अरुण को, ऐसा करते हैं ट्यूसडे में करा लेंगे और 1-2 दिन बाद डॉक्टर को दिखा लेंगे, मैं ठीक हूँ अभी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि ऐसा ही करेंगे, ट्यूसडे में दिखाएंगे और डॉक्टर को ऐसे ऐसे करके कर लेंगे, मतलब हम माइंडसेट बना लिया। अरुण ने बोला चलो फिर मैं ऑफिस वगैरह निकल लेता हूँ। इतने पता नहीं हम दोनों के माइंड में क्या आया कि नहीं आज ही करा लेते हैं, कम से कम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त हमें भी बहुत जल्दी थी कि डिलीवरी हो जाए, बेबी आए जल्दी, और डॉक्टर हमें बता दे कि 2 दिन 4 दिन ऐसे है टाइम। तो ये हुआ। फिर मुझे हमने थोड़ा सा काम वगैरह ख़त्म किया और सही मुझे 9:45 पे कॉल आ गई अल्ट्रासाउंड के यहाँ से कि आप आ सकते हो, 10 बजे आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। मैंने बोला ओके। तो फिर तो जब कॉल आ गई थी तो फेज़ 3 हमारे यहाँ से 10-12 मिनट की दूरी पर है और रिक्शे में तो और 5 मिनट ही लगते हैं, तो हम चले गए। हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट मेरा जो अल्ट्रासाउंड था वो 10:30 के अराउंड हुआ और डॉक्टर ने मुझे बोला कि रिपोर्ट अब नहीं मिलेगी, शाम को मिलेगी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे रिपोर्ट अभी चाहिए क्योंकि मुझे डॉक्टर को विज़िट करना है।
तो वो भी कह रहे कि ऐसे तो जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं मिलती हैं और आप बिल्कुल एंड टाइम पे आए हो। बट मैं उनकी एक दो बातें सुन गई क्योंकि मुझे सिर्फ रिपोर्ट चाहिए थी। उन्होंने बोला जनरल रिपोर्ट बना के दे देंगे हम, और ये तो मैं इग्नोर कर रही थी उनकी बातों को क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, वो इस वजह से इस बात को बोल रही है। तो ठीक था। तो फिर उन्होंने हमारी जो रिपोर्ट थी काफ़ी लेट दी। जो रिपोर्ट 5 मिनट में मिल जाती, लगभग 1 घंटा उन्होंने हमारी रिपोर्ट में लगा दिया। तो रिपोर्ट में पूरी पढ़ लेती हूँ एक्चुअली स्कैन की, क्योंकि इतना टाइम हो गया था मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए और इतने सारे मेरे अल्ट्रासाउंड हुए, इतने सारे जो नॉर्मल किसी के नहीं हुए होंगे। कुछ ना सही तो मैंने शायद 25-30 अल्ट्रासाउंड कराए हुए हैं कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों के अंदर। तो मैं रिपोर्ट पूरी पढ़ लेती थी, तो इसलिए जब भी हम कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे तो रिपोर्ट में खुद ही पढ़ती थी और उन बोलते थे पढ़ के बताओ। तो जैसे ही मैंने रिपोर्ट देखी तो मैंने उसमें बोला कि अरुण इसमें तो जो पानी है वो फिर से कम हो गया, 7 आ रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, वैसे एंड टाइम पे पानी कम हो जाता है। मैंने उसको बहुत जेन्युइन लिया। फिर उसमें मेरी जो डिलीवरी डेट थी जो 13 अगस्त से 20 अगस्त हो गई थी, तो मैंने कहा तो और लेट हो गई है। फिर एक चीज़ मैं बताना भूल गई एक्चुअली। उस दिन क्या हुआ, जिस दिन हम 16 तारीख के सुबह को मैंने लास्ट बीपी भी अपना चेक करा कि बीपी चेक करके चलते हैं अरुण। जो पूरे हफ्ते 130, 135, 130, 135 था, वो मॉर्निंग में चेक करते ही 140, 100 और मेरा दिमाग खराब। फिर 5 मिनट बाद मैंने फिर चेक करा 145, 100, फिर मैं परेशान। और उसके बाद जब मैंने 5 मिनट बाद चेक करा तो वो 150 पहुंच गया था। तो मुझे लगा शायद मैं टेंशन ले रही हूँ इस वजह से। और फिर मैंने अरुण को बोला कि इसको पेपर पे मत लिखना, अगर इसको अरुण आप पेपर पे लिख दोगे ना तो क्या होगा, डॉक्टर मुझे एडमिट कर लेगी। तो हमने पेपर पे नहीं लिखा था और हम चले गए थे। फिर क्या हुआ, उस दिन डॉक्टर भी थोड़ी लेट आई, एक्चुअली 12:30 बज गए और 12:30 बजे मैं गई डॉक्टर के पास। हम लोग डायरेक्ट वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के सीधा डॉक्टर के पास पहुँच गए। तो वहाँ पे जब मेरा वो हुआ बीपी तो ज़्यादा नहीं आया था, शायद 130 के अराउंड ही आया था, 130, 35 आया था। तो मैंने डॉक्टर को नहीं बताया कि मेरा भी थोड़ी देर पहले 150 आ रहा था। तो फिर हम गए, डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने फिर से मुझे बोला कि बीपी तो तुम्हारा पूरे हफ्ते बॉर्डर लाइन पे ही आया, एक दिन भी नॉर्मल नहीं आया, क्यों बढ़ रहा है बीपी। तो मैंने बोला पता नहीं क्या। वो डॉक्टर चाह रही थी कि 1-2 हफ्ते और हम रुक जाएं, वरना वैसे डिसाइड तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि सी सेक्शन ही करना चाहिए मेरे ट्रीटमेंट को देखकर। तो फिर जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड देखा तो उन्होंने बोला पानी फिर से इतना कम हो गया है, तुम्हें पानी चढ़ाना पड़ेगा, तुम 3 दिन के लिए एडमिट हो जाओ। उन्होंने एडमिट की बात करी और मेरा माथा टिनक गया क्योंकि मुझे एडमिट नहीं होना था। मैं हॉस्पिटल में डिलीवरी से पहले बिल्कुल एडमिट नहीं होना चाहती थी क्योंकि मैं कभी एडमिट नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मुझे ये भी लग रहा था एडमिट होएंगे, 3 दिन एडमिट होना है, फिर बहुत खर्चा होने वाला है क्योंकि हॉलीडेज ट्रीटमेंट में मुझे बहुत खर्चा हुआ था। और इससे पहले जब मैंने चढ़वाया था तो एक दिन के गैप में और सुबह जाके शाम तक दोपहर तक आ जाती थी। तो इस बार डॉक्टर ने उसके लिए भी साफ मना कर दिया था कि लगातार चढ़ाना पड़ेगा। 16 तारीख उस दिन थी, उन्होंने बोला था 3 दिन के लिए एडमिट हो, 3 दिन तुम्हारा बीपी कंट्रोल किया जाएगा और उसके बाद तुम्हें फ्लूड चढ़ेगा। उसके बाद तुम नेक्स्ट वीक, क्योंकि उस दिन मेरा 37 वीक लग गया था, तो 36 वीक और 3 डेज़ आ रहे थे, 3 डेज़ हो चुके थे 37 वीक में। ऑलरेडी मैं 37 वीक के 3 दिन निकाल चुकी थी। तो डॉक्टर का कहना था नेक्स्ट वीक तुम सी सेक्शन करा लेना, 20-21 के आसपास आप करा सकती हो, क्योंकि उनको पता था मैं 21 का प्लान कर रही हूँ, 21 को अरुण का बर्थडे था तो हम उसी दिन का प्लान कर रही थी अगर हमारा सी सेक्शन होता तो पर मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो गया, अरे मैम ने ऐसे क्यों बोल दिया और ये वो। फिर मैंने मैम को ऐसा बोला कि ऐसा कर लीजिए मैम, 21 को तो मुझे सी सेक्शन कराना ही है, 5 दिन की बात है, और तो मैं ऐसा करती हूँ डायरेक्ट सी सेक्शन 21 को करा लूँगी, मैं फ्लूड ना चढ़वाऊँ। तो उन्होंने बोला 5 दिन के अंदर अगर बच्चे को कुछ हो गया फिर क्या करूँगी। फिर हम दोनों बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत परेशान से हो गए कि फ्लूड इस बार चढ़ना था, यहीं रह के चढ़ना था। और मतलब मुझे ये लग रहा था कि 3 दिन में अब एडमिट हूँ और उसके फिर बाद 2 दिन बाद मैं सी सेक्शन कराने आऊँ। तो फिर मेरे माइंड से नॉर्मल वाली चीज़ निकल गई थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि मेरा बीपी हाई है तो मेरा सी सेक्शन ही होना है। तो हम दोनों काफ़ी परेशान हुए, बाहर निकल के आए। फिर हमने डॉली को बुलाया। डॉली जैसे सबको पता है वहाँ पे एज ए नर्स काम करती है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है, रुके होने में उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। हमने उसको बुलाया तो बोला ऐसे ऐसे बात है। तो फिर हम बाहर बैठे, हम तीनों, एकदम मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने एकदम से बोला कि इतने तो मैं ये फ्लूड चढ़वाऊँगी ना, इतने में बच्चा निकलवा लेती हूँ। मेरे मुंह से ये बात निकली और डॉली ने बोला हाँ आप ऐसे ही कर लो,
क्योंकि अब फ्लूट चढ़वाओगे आप, फिर आपको 2-3 दिन बाद फिर बेबी के लिए आना है, तो इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट डिलीवरी करा लो। और उसने ये बोला और हम दोनों के कान खड़े से हो गए कि सच में ऐसा हो जाएगा। तो उसने बोला 36 वीक में भी सी सेक्शन हो जाते हैं, 37 वीक चल रहा है आपका, और 4 दिन बाद। और कुछ थोड़ा सा ये भी था कि बेबी का वेट कम था। एक्चुअली मेरे बेबी का वेट जो 5th-6th तक बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, 7th-8th मंथ में नहीं बढ़ा। सबको पता था, मुझे पूरे 9 महीने उल्टियाँ रही और मेरी डाइट भी बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। उसके बीच मैंने पूरे टाइम जॉब भी करी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सिरदर्दी थी। तो इस वजह से बेबी का जो वेट आया था उस दिन, जो ऑलमोस्ट मैंने सोचा था कि 2.5-3 किलो आना चाहिए था, वो सिर्फ 2 किलो 200 ग्राम था। तो या तो हम और वेट करते फ्लूट चढ़वा के, और फिर डॉली का भी कहना था कि इतने तुम्हारा सी सेक्शन का टाइम आएगा 21-22 का, इतने भी बेबी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, इतना ही रहने वाला है। तो यहाँ भी हमें कन्फ्यूज़न थी। तो फिर उसने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने मुझे बोला अलका आज ही करवाना चाहती हो? तो मैंने बोला कि अगर मैं फिर फ्लूट चढ़वाऊँ और फिर मुझे 2 दिन बाद सी सेक्शन कराना है तो मैं आज करा लूँगी। तो उन्होंने फिर, मतलब हम बोल रहे थे बट हम खुद भी कंफर्म नहीं थे कि हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला कि वो आपकी मर्ज़ी है, करा सकती हो, ऑलरेडी आप 37 वीक में हो, बट 37 वीक कंप्लीट हो जाता तो शायद बेबी का वेट थोड़ा सा और बढ़ जाता। बट कहीं ना कहीं उनकी बात भी, डॉली की बात भी सही थी कि सिर्फ पॉइंटों में बेबी का वेट बढ़ने वाला है, 3-4 दिन में ऐसा कुछ मिरेकल नहीं होने वाला है। या तो 10-15 दिन और वेट हो जाता तो उसके बाद ऐसा हो सकता था। पर मेरे ट्रीटमेंट की वजह से डॉक्टर जो है वो मेरी डिलीवरी 37-38 वीक में ही करने वाली थी, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और वो क्या, हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मैंने अपनी डॉक्टर पे कम्प्लीटली ट्रस्ट किया, उसके अलावा मैंने किसी पर ऐसा ट्रस्ट नहीं किया जो मैंने अपने डॉक्टर पे किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। कि फिर उस दिन सैटरडे था तो हमने सोचा संडे या मंडे हम लोग डिलीवरी करा लेंगे। मंडे मतलब उस दिन भी ये नहीं था कि आज ही कराएंगे, मंडे डिलीवरी कराएंगे। तो डॉली कह रही इससे तो आज ही तुम करा लो। मैंने कहा नहीं डॉली आज कैसे होगा, अभी तो मेरा बैग भी फुल पैक नहीं है। मतलब मैंने अपना सामान पैक कर लिया था पर बेबी का भी कुछ रह रहा था। तो फिर हमने बोला चलो हम अभी घर जाके अभी तुम्हें बताते हैं। वो कह रही ठीक है ऐसे ही कर लो, आप जैसे आपका मन है वैसे कर लो। तो मैंने हॉस्पिटल से मम्मी से बात करी कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मम्मी ने बोला अगर रिस्क है तो करा लो। फिर हमने घर पे आके बात करी तो मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला कि करा लो, अगर कोई भी दिक्कत है या फिर बीपी कम नहीं हो रहा है तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वही बात है 3 दिन आप फ्लूड चढ़ाने के लिए एडमिट हो, फिर 2 दिन बाद आप फिर डिलीवरी कराओ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। तो फिर करते करते मैंने फिर डॉली का कॉल आया कि अगर आपको आज डिलीवरी करानी है तो आज करा लीजिए, और अगर आपको आज डिलीवरी नहीं करानी तो उसके बाद आप मंडे कराना। संडे को तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आते हैं तो संडे को नहीं होगी, बट संडे को आपको एडमिट होकर फ्लूट चढ़ाना पड़ेगा। एक दिन आपके फ्लूट चढ़ेगा और मंडे आपकी डिलीवरी होगी। हम इस चीज़ में फिर कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा अरुण डॉली ऐसे ऐसे बोल रही है। तो फिर सब ने एक चीज़ बोली जाके करा लो, आज ही करा लो। तो मैं भी थोड़ी सी रोई भी, क्योंकि मैं एकदम टेंशन सी में आ गई। आज के आज डिलीवरी, और सच में ये तो दोनों भैया बहन मुझसे मजाक कर रहे थे और मेरा तो सच में एडमिट होने का नंबर आ गया और ऐसा माइंड में चल रहा था। फिर 5 मिनट के अंदर सब डिसाइड हुआ। मैंने सबको कॉल कर दी, जीजू को, अनीता मैम को, और 1-2 जगह और कॉल कर दी कि हाँ मेरा आज सी सेक्शन है और मैं जा रही हूँ। फिर मैंने सोचा मैं सरवर धो के नहा लेती हूँ, पता नहीं कब का कब नहाया जाएगा। उसके बीच में डॉली का कॉल आ गया कि आप लोग जल्दी आ जाना, मैम का कॉल आ रहा है। तो मैंने बोला ओके। करते करते हम लोग डॉक्टर के यहाँ से 1:30-2 बजे करीब वापस आए थे, नहाने में और मुझे कुछ और सामान रखने में 3:45 के आसपास, 3:30 बज गए थे। तो मतलब मैं तैयार, डॉली ने मुझे बोला अच्छे से तैयार होके आना, बट मैं इतनी टेंशन में थी उस टाइम पे। फिर मुझे ये था कि मैं कपड़े क्या पहनूँ अच्छे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके मेरा माइंड चल रहा था। तो 3:45 बजे उसी दिन मेरे जो देवर और मेरी नंद है, मेरी दूसरी नंद के जाने वाले थे उस सामान देने राखी वाला। तो मैंने उनको भी बोला कि आप 4 बजे तक वापस आ जाना, 4-4:30 बजे तक। तो उन्होंने बोला ठीक है। हम लोग गए और मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे एक्चुअली उस वक्त मैंने सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, तो डॉली ने मुझे मना कर दिया था कि अब आप पानी भी मत पीना अगर आपको आज ही कराना है। तो मैंने पानी वानी सब बंद कर दिया, 1 घूंट पानी पी लिया था बस, पानी वानी सब बंद कर दिया मैंने। हम यहाँ से निकले अरुण और मैं 3:30 बजे, और आप लोग यकीन नहीं करोगे 9वें महीने में अच्छा खासा टमी लेके, बैग लेके हम लोग पैदल हॉस्पिटल जा रहे थे। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं उनसे कह रही, मैंने कहा कोई देखेगा ना उसको ही लगेगा आज पड़ोस में जा रही है, किसी को मैं क्या बताऊँ कि मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ, तुम मुझे ऐसे डिलीवरी के लिए लेके जा रहे हो।
मतलब मैंने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी हुई है, बैग लटका हुआ और हम पैदल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। बड़ा कॉमेडी वाला सीन था। जैसे हम लोग पहुँचे तो डॉली ने बोला, मैंने तो बोला था यहीं रुक जाओ, क्या फ़ायदा हुआ जाने का तुम्हें, आज ही डिलीवरी का टाइम आ गया। मतलब अभी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को इतनी अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है वो टाइम में दोबारा जीऊँ कि ऐसा हो और अरु दोबारा आए। तो फिर हम हॉस्पिटल गए, मेरी ड्रिप लगी, मेरे 2-3 टेस्ट हुए और आप देखो, कहने को मैं वीक सी थी उस वक्त पे, ज़्यादा टमी नहीं था और अरु भी कमज़ोरी हुई है, बट मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 13 पॉइंट आ रहा था उस दिन भी। तो हीमोग्लोबिन वगैरह सब चीज़ें चेक हुई मेरी और ड्रिप व्रिप लग गई। मैंने मम्मी को कॉल करा, तभी डॉली ने बोला, उस वक्त 3:45 हो रही थी, कि 4 बजे तुम्हारा सी सेक्शन है। और मैं और ज़्यादा डर गई, क्योंकि हमने प्लान करा था 7 साढ़े 7 बजे करीब होगा। तो हमने मम्मी को भी बोला था आप आराम से नहा धो के आ जाना, हम अभी जा रहे हैं, अभी तो एडमिट हो रहे हैं। और हमने तुरंत मम्मी को कॉल करी कि आप जल्दी आ जाओ। मतलब अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी इसलिए नहीं आ पाई थी, उस वक्त कावड़ स्टार्ट हो गई, तो रोड सब बंद थे। मेरी मम्मी तो अब आई, जैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा। तो मम्मी को कॉल करा, मम्मी 4 बजे का टाइम आ गया। मैंने देवर को कॉल करा कि 4 बजे बोल दिया है, तो आप जल्दी आ जाओ। मैं डर रही थी कि हम 7 साढ़े 7 का प्लान करके बैठे थे। तो मेरी ड्रिप लगी, इतने ही कुछ टेस्ट हुए, तुरंत के तुरंत मुझे मेरा रूम दिया गया, जो मैंने एक प्राइवेट रूम बुक करवाया था डॉली को बोल के। काफ़ी अच्छा रूम था वो, सेमी प्राइवेट था, बट वो मुझे ओवरऑल मिल चुका था, पूरा मुझे दे दिया गया था, जिसमें 2 बेड थे, एक सोफ़ा था। मतलब बहुत बढ़िया रूम, आपने मेरे वीडियो में वो भी देखा है। तो हम चले गए वहाँ पे। तो जाते ही मुझे वो यूरिन का एक कैथेटर कुछ इस तरह का लगाया जाता है, क्योंकि आप सी सेक्शन के बाद आप यूरिन पास खुद से नहीं कर सकते, तो वो लगाया जा रहा था, जो बहुत मेरे लिए ऑकवर्ड था। मुझे काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि मेरा माइंड ऐसे उधर ही जा रहा था। इतने ही फिर मेरा दोबारा बीपी किया गया जो एकदम से 170 पहुँच गया। तो डॉली बोली तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो कि बीपी 170 पहुंचा दिया, अभी तो कुछ देर पहले 140 150 था और डायरेक्ट 160 170 पहुंचा रही हो। तो फिर जैसे ही वो कैथेटर लगा, इतनी अनीता मैम आ गई, मम्मी भी मेरी आ गई, मतलब सासू मॉम आ गई मेरी, अरुण थे ही वहाँ पे। इतनी तुरंत वहाँ पे एक शालिनी नाम करके उनका है, वो मस्त है, वो भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत हेल्पफुल है। वो आई, चलो, उन्होंने मुझे बोला चलो, और मेरा फिर डर मुझे एकदम से होने लगा कि अभी तो मैं आई हूँ, अभी चलो। फिर हम लोग गए ओटी में। तो अरुण वगैरह, मैं उससे लिफ्ट से जा रही थी, वो लोग पैदल आए ऊपर। मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे ही था, सेकंड या जाने मे बी थर्ड फ्लोर पे था वो। तो हम चले गए। जैसे ही मैं गई, मैं सबका फेस देख रही थी, तो अरुण रिलैक्स हो गए, बोले जाओ। मुझे पता था 5 मिनट का काम है, बट डर लगता है जब आप सुनते हो और आप रियल में कुछ कराते हो। चले गए। तो जैसे ही मैं रूम में घुसी, मैं रूम को ऐसे देख रही थी, क्योंकि वो इतना बड़ा रूम था, लाइटिंग वाइटिंग ये सब देख के। प्रोसेस मुझे पूरा पता था क्या होने वाला है, बट फिर भी अपने ऊपर जब चीज़ होती है थोड़ा सा घबराते हो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं घबरा रही थी, थोड़ा ही घबरा रही थी मैं, क्योंकि इन चीज़ों को देखते और सुनते हुए मुझे बहुत साल हो चुके थे और मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि डॉक्टर अब क्या क्या मुझे कराने वाले हैं। देन मैंने ड्रेस तो चेंज कर ही ली थी। डॉक्टर फिर आया टाइम एनेस्थीसिया देने का। जैसे उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने मेरी बैक पे हल्का सा, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल इंजेक्शन से भी कम पेन, हल्का सा लगा। उन्होंने मुझे बोला सर नीचे करो, मैंने सर थोड़ा सा नीचे करा, और मुझे लगा था अभी वो और करेंगे, बट मुझे नहीं पता था हो चुका था। मतलब बिल्कुल एक सुई हल्की सी पिंच भी, कहते हैं बहुत पेनफुल होता है, मुझे नहीं लगा, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा ब्लड टेस्ट कराने में भी उससे ज़्यादा दर्द होता है। उन्होंने 1 सेकंड में लगाया वो, उन्होंने मुझे बोला फटाफट लेट जाओ, वो इसलिए क्योंकि एकदम से असर शुरू ना हो जाए। मैं लेटी, मेरे पैर झंझनाहट सी में आ गए तुरंत, और फील होने लगा कि चीज़ें हल्की हल्की सुन हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे फिर कवर वगैरह करा, एक लेयर सी लगाते हैं पेट पे, बैक पे भी लगाते हैं जब वो इंजेक्शन लगता है, तो कवर करा। और फिर डॉक्टर ने ऐसा कुछ ऐसे करा मेरे पेट पे, मुझे ऐसा लगा उन्होंने कुछ चला दिया, और मैं उनको बोलने वाली थी अभी मत करो, अभी तो मेरे को महसूस हो रहा है, बट वो कुछ चेक कर रहे थे। सो उन्होंने चेक करा, और डॉली वॉली सब आ गए मेरे रूम में। मुझे कंफर्टेबल, मैंने उसको बोला था तुम आना, कह रही हाँ मैं रहूँगी। फिर उसके बाद मैम आई, मैम ने बोला अरे अलका आ गई तुम, और मैंने बोला हाँ जी मैम। तो फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ। 2 मिनट में ही मेरी पूरी बॉडी सुन हो चुकी थी नीचे की, मतलब वो हाफ पोर्शन ही आपका करते हैं सुन, वो हो गया। और फिर मुझे बिल्कुल महसूस होना बंद हो गया। फिर मुझे ये भी हुआ कि अगर वो मुझे ऐसे टच कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे झूला झुला रहा है, और मैं ऐसे हो रही हूँ, ऐसे था। तो उन्होंने फिर आँखों पे एक पट्टी सी होती है वो बांधा, वरना वैसे आप नीचे से सब कुछ देख सकते हो, आँखों में से मुझे नीचे से दिख रहा था, बट मैंने आँख बंद करी हुई थी। डॉक्टर शुरू हुए,
मेरा जो ऑपरेशन शुरू हुआ था मे बी 4:30 के अराउंड शुरू हुआ था, 4:30 या 4:35 ही शुरू हुआ होगा। तो कटिंग वटिंग होती रही, जो उन्होंने करना था करते रहे और 4 से 5 मिनट के अंदर, मतलब मैं ये सुनने की कोशिश कर रही थी, अभी बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी, अभी बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी। और आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त मेरे दिमाग में ये भी था, डॉक्टर मेरा पेट काट देंगे, कभी पेट में से कुछ निकले ही ना, कुछ हो ही ना पेट के अंदर। ऐसी फीलिंग एंड टाइम तक भी मुझे थी, हर स्कैन पे आती थी और डिलीवरी के टाइम भी आ रही थी कि अगर मेरा पेट काटो और पेट के अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा तो ये मुझे फीलिंग आ रही थी उस समय पे। फिर एकदम उन्होंने बोला, नर्स ने, पुश करो। एक लेडी को, नर्स को पीछे से बोला पुश करो। इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ से आपको पुश करवाते हैं। तो एक नर्स ने पुश करा, मुझे पेन वेन नहीं ऐसा लग रहा था, बहुत कहते हैं उसमें पेन होता है, इतना तो पता नहीं क्यों कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे हल्का सा पुश करा, बेबी के रोने की आवाज़ आ गई। और मैं सुन भी रही थी, पर थोड़े से आप वैसे भी रहते हो क्योंकि बॉडी को सुन भी होती है। मैं सुन रही हूँ और मुझे सुनते ही ये कंफर्म हो गया कि वो बेबी गर्ल है, क्योंकि बेबी गर्ल जो रोती है थोड़ी चीख वाली रोती है, वो मेरे को समझ में आ गया था। एकदम से डॉक्टर ने बोला, ज़रा पट्टी हटाओ हल्का के आँखों की और दिखाओ। तो जब उन्होंने बोला और मुझे दिखाया तो कह रही हैं, मेरी बेटी ने पैदा होते ही मेरे डॉक्टर का गाउन पकड़ लिया था, मतलब प्रिया मैम का उसने गाउन पकड़ लिया था, इसने बहुत टाइट से, कि देखो इसने मेरा गाउन पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रही है। मैंने उसको जैसे ही देखा उल्टी थी और मैं रोना शुरू कर दी, मतलब मेरे एकदम से रोना निकल गया। तो उन्होंने बोला, अब क्यों रो रही हो तुम, और इसके रोने का टाइम है। अब तो पीछे से डॉली बोल रही है, अब तुम मत रो, अब तो ये रोया करेगी। डॉक्टर ने मुझे बोला इसको अपनी तरह आर्टिस्ट बनाना, तो उनको पता था मैं टीचर हूँ ड्राइंग की, तो उन्होंने बोला अपनी तरह आर्टिस्ट बनाना। तो इतने उन्होंने उनको दे दिया, जो एक और डॉक्टर थे, मे बी पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो उनको दे दिया, वो उसकी सफाई वगैरह से करने लगे। तो 4:35 के अराउंड मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ था। 4:44 पे मेरी बेबी हुई है, मतलब टाइम भी याद करना बड़ा आसान है। 4:44 पे अरू हो गई थी। तो एकदम से डॉक्टर ने बोला, क्या नाम सोचा हुआ है तुमने मुझे रिलैक्स करने के लिए? तो मैंने बोला अरू। कह रही अच्छा आराध्या। मैंने कहा नहीं, अरू हमने प्यार से सोचा हुआ है, बाकी हमने अभी नहीं सोचा। दूसरी एकदम जो नर्स थी शालू, उन्होंने बोला कि और लड़का होता तो? मैंने कहा लड़की के लिए हमने कुछ नहीं सोचा था, हमें कंफर्म था हमें बेटी ही होगी। तो मैम ने बोला अरे वाह, तुम्हें सच में कंफर्म था तुम्हें बेटी ही होगी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का शुक्रिया करो, ये है वो सब हुआ। फिर डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि आपकी बेटी है, 2 किलो 200 ग्राम की है, ठीक है सब कुछ है, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोल दिया। तो बट एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला था कुछ % चांसेस हैं कि बेबी 1 दिन के लिए NICU में जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसके लंग्स जो है पूरी तरह से मैच्योर हो। बेबी मेरी ठीक थी, बट क्या था, सांसों को बहुत तेज़ ले रही थी, तेज़ मतलब एकदम से ऐसे ऐसे वो कर रही थी। मैं डरी हुई भी साथ में थी, मुझे टेंशन भी थी। जहाँ मेरा 2 मिनट में ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद जो स्टिचेस वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो उन्होंने 10-15 मिनट बाद जाके बाहर बताया कि बेटी हुई है, बट ऐसे ऐसे बात है। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी, तो मैं उसको ऐसे करके देख रही थी पीछे जहाँ वो लेटी थी, तो उसका पैर और हाथ दिखाई दे रहे थे, ऐसे ऐसे पैर हाथ इसने करे हुए थे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये बहुत एक्टिव लड़की थी, उन्होंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो इतनी मतलब होते ही जो इतनी एक्टिव होती है। ये मतलब डॉक्टर का गाउन पकड़ लिया और छेड़ने नहीं दे रही थी उनको, मतलब हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी उनसे। तो फिर डॉक्टर ने बोला ऐसा करो, आधा घंटे हम चेक करते हैं बेबी को, उसके बाद अगर नहीं लगेगा तो भेज देंगे। बट फिर उन्हें थोड़ी देर बाद सब कुछ लगा, तो उन्होंने बोला नहीं इसको NICU में भेजो 24 आवर के लिए। और मतलब अंदर अंदर इतना मन दुखी हो रहा था कि बेटी हुई और तुरंत जा भी रही है। तो फिर बाहर उन्होंने बताया ये सब, बाहर सब टेंशन सी में आ गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था सब कुछ कंफर्म कैसे है क्या नहीं है, बस वो सब। फिर डॉली वगैरह ने मेरी बेटी को मेरे पास लाया, उसकी रील्स बनाई 1-2, क्योंकि वो उनके काफ़ी क्लोज थी, तो रील्स वगैरह बनाई, मेरे पास लेके आए। मैं वो वीडियो ऐड कर दूँगी यहाँ पे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। से उन्होंने ये सब करा। देन तुरंत NICU वाले आ गए उसको ले जाने के लिए, उसके नली वगैरह सब लगानी शुरू करी। तो मैंने डॉली को बोला प्लीज़ उसके पापा को एक बार दिखा दो। फिर अरुण आए, मैंने उनको बोला अरु आ गई है। तो 2 मिनट के लिए शायद मैं देख पाई मेरी बेटी को, और 2 मिनट के लिए अरुण देख पाए थे। मैं इतना भी कहूँ कि इतना ही मैंने उसको देखा था, हल्की सी नज़र भर के, कि एक तो मैंने ये देखा कि वो दूध जैसी सफ़ेद थी, बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद थी और बहुत सुंदर थी। उस वक्त ये कमज़ोर ऐसी नहीं लग रही थी कि 2
2 किलो का बच्चा बहुत वीक होता है, वो तो 1 आध दिन बाद बच्चा लगना शुरू होता है। तो वो NICU से जब नेक्स्ट डे वापस आई थी तब वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। तो फिर अरुण ने देखा, तुरंत के तुरंत इसको लेके चले गए। मतलब इतना था कि शायद अगर मुझे 2-4 बच्चों में दिखाया जाता तो मैं इसको पहचान नहीं पाती, क्योंकि मैंने उसको ठीक से देखा ही नहीं था। वो चीज़ बहुत ट्रॉमेटिक थी कि इसको साथ के साथ लेके चले गए थे। फिर मेरे स्टिचेस वगैरह किए गए, क्लीनिंग वगैरह की गई और कपड़े वपड़े मेरे मुझे चेंज करवाए गए। और उसके आधा 1 घंटे बाद मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया। पर जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई थी, मैं शिवरिंग मुझे ऐसे हो रही थी। डॉक्टर ने बोला, डॉली ने बोला इट्स ऑल राइट, ये सब नॉर्मल है। फिर मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बुरा बहुत लग रहा था कि बेटी पास में नहीं है, बट अच्छा भी लग रहा था कि बेबी गर्ल हुई है और वो ठीक है। मैंने अपनी मैम से भी पूछा, मैम ने बोला बिल्कुल ठीक है हल्का बेबी, बस सांस थोड़ी तेज़ ले रही है, उसके लिए उसको 1 दिन के लिए NICU की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर मैं अपने कमरे में शिफ्ट हो गई। तो ये थी मेरी C सेक्शन डिलीवरी की स्टोरी। सेकेंड पार्ट में मैं शेयर करूँगी कि कैसे पेन आपको शुरू होता है होना। और मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं कि कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पेनफुल है, बट C सेक्शन में जब आपका एनेस्थीसिया का असर उतरता है ना, वो 1 रात भी ना वो इतनी पेनफुल होती है। मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ और एक चीज़ गलत हो गई थी कि मेरा BP डिलीवरी के बाद बढ़ना शुरू हो गया था। तो कैसे कैसे मेरी मॉनिटरिंग हुई सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी, कैसे मैं रिकवर हुई जबकि मैं 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई, कैसे हुई वो रात, कैसे बीती, अरू वापस कैसे आई, ये सब मैं सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। आई विश आपको मेरी डिलीवरी स्टोरी जो बहुत आपको कॉमेडी सी एकदम से सब कुछ हो गया। और 16 जुलाई को मेरी बेटी हो भी गई, 9वें महीने के 10वें दिन मेरी बेटी हो गई। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट मैंने भी डिलीवरी की वीडियो 40-40 मिनट की भी देखी है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा प्लीज़। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।